आखिर क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही पत्नियों को दे दिया श्राप। आप देख रहे हैं धार्मिक भारत, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण अपने प्रेम और अपनी लीलाओं के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जो सबसे बेहद प्रेम से रहते थे, उनकी 16,008 पत्नियां जो दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहती थी। श्री कृष्ण ने उन्हीं को ऐसा श्राप दे दिया जिसके बाद सब कुछ नष्ट हो गया। द्वारिका जैसी पावन नगरी में श्री कृष्ण के बेटे श्याम से एक ऐसा दुष्कर्म हो गया जिसका कभी कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद श्री कृष्ण ने जब सब यदुवंशियों और अपनी 8 पत्नियों के साथ द्वारिका नगरी में रहने लगे। उनकी 8 पत्नियों के नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्र, बिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थी। गांधारी ने जो श्री कृष्ण को श्राप दिया था, उसका असर भी द्वारिका में धीरे धीरे दिखने लगा। एक समय नरकासुर राक्षस ने वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकता और उसका आतंक बहुत बढ़ गया। वह ऋषियों को मार रहा था और स्त्रियों को अगवा कर उनका शोषण कर रहा था। उसने 16,000 कन्याओं को अपना बंदी बनाकर रखा था। उसके आतंक से स्वर्ग लोक भी कांप उठा। तब देवी देवताओं ने श्री कृष्ण से विनती की और उसके आतंक पर रोक लगाने को कहा। तब श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध कर दिया और सभी 16,000 कन्याओं को छुड़ा लिया। लेकिन 16,000 कन्याओं ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आपने हमें उस राक्षस के प्रकोप से तो बचा लिया, लेकिन इस समाज के कलंक से हमें कौन बचाएगा। अब हम आपके ही पास रहना चाहते हैं। हम आपको ही अपना पति मान बैठी हैं। आपको हमसे विवाह करना पड़ेगा। यह सब सुनने के बाद श्री कृष्ण 16,000 रूपों में प्रकट हो गए और 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया। परंतु श्री कृष्ण ने केवल उनसे विवाह किया था, उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं किया। अब यह 16,000 पत्नियां द्वारिका में ही श्री कृष्ण की भक्ति कर अपना जीवन बिता रही थी। एक बार नारद मुनि द्वारिका में पधारे, लेकिन उस समय सब अपने काम में व्यस्त थे और श्री कृष्ण के बेटे श्याम नारद मुनि के सामने से निकले पर ध्यान नहीं दिया। इस बात को नारद मुनि ने अपना अपमान समझ लिया और सबक सिखाने की सोची और उन्होंने श्याम के साथ उनकी अन्य पत्नियों को मदिरा पान करवा दिया। मदिरा पान करने के बाद सब अपना आपा खो बैठे और श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों में से एक ने श्याम की पत्नी का भेष बनाकर उसके कक्ष में चली गई और नशे में दुष्कर्म कर बैठ। जैसे ही श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो श्री कृष्ण ने श्याम को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का दंड दिया और उनकी जितनी भी पत्नियां इस बुरे कर्म में शामिल थी, उन्हें भी श्राप दिया कि मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा बुरे लोगों द्वारा अपहरण हो जाएगा। फिर गांधारी के द्वारा दिया गया श्राप अपना कहर दिखाने लगा और धीरे धीरे यदुवंशियों की आपस में ही लड़ाई होने लगी। एक दिन सारे यदुवंशियों की आपस में मुठभेड़ हो गई और उन्होंने एक दूसरे की हत्या कर दी। यदुवंशियों का ऐसा नाच देखकर बलराम बहुत दुखी हुए और वह समुद्र तट पर जाकर योग निद्रा में चले गए और उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। यह खबर मिलने पर श्री कृष्ण बहुत निराश हुए और उन्होंने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे जाने का समय हो गया, मैं जंगल जा रहा हूँ। योग में लीन होने और श्री कृष्ण जंगल जाकर एक पेड़ के ऊपर बैठ गए। एक शिकारी आया और उसने श्री कृष्ण के पैर के तिल को मरक की आंख समझकर तीर मार दिया और तीर लगते ही इस बात का बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और बैकुंठ धाम चले गए। इस बात की खबर अभी उनकी पत्नियों को नहीं थी। जब अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे तो उन्हें वहां का हाल पता चला। यह सब देख अर्जुन बहुत दुखी हुए और वहां जितने भी यदुवंशियों के शव थे, उनका अंतिम संस्कार करके अर्जुन द्वारिका के बचे हुए यदुवंशी श्री कृष्ण की पत्नी और बच्चों बलराम की पत्नी और सारा धन लेकर इंद्रप्रस्थ की तरफ निकल पड़े। द्वारिका नगरी जैसे ही खाली वैसे ही वह समुद्र में समा गई, मानो समुद्र सबके जाने का इंतजार कर रहा था। यह भी श्री कृष्ण भगवान की ही लीला थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण के देह त्याग की खबर उनकी पत्नियों को नहीं बताई थी। अर्जुन के साथ बचे हुए यदुवंशी और श्री कृष्ण की पत्नियां इंद्रप्रस्थ की ओर दौड़ने लगी, लेकिन इस बात की खबर आसपास के गाँव में फैल गई। धन और स्त्री के लालच में कुछ डाकुओं ने अर्जुन पर हमला कर दिया और लूटपाट मचाने लगे। उस समय जब अर्जुन ने अपने शस्त्र उठाए तब उनके शस्त्रों ने काम करना बंद कर दिया और अर्जुन को एहसास हुआ कि उनकी सारी शक्तियां खत्म हो गई हैं। बहुत प्रयास करने पर भी अर्जुन श्री कृष्ण की पत्नी और धन की रक्षा नहीं कर पाए और डाकू सब कुछ लूट कर चले गए और श्री कृष्ण की पत्नियों को भी अपने साथ ले गए। अब केवल बस श्री कृष्ण की 8 पत्नियां और कुछ सेवक ही रह गए थे, जिसे लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ चले गए। वहां पहुंचकर अर्जुन ने राज्य में सबको अपना स्थान बांटकर अपना कर्तव्य पूरा किया। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पात्र वज्र मथुरा के राजा बन गए। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण के देह त्याग की
की बात बता दी, जिसे सुनने के बाद रुक्मणी, जो कि माँ लक्ष्मी का अवतार थी, उन्होंने अपनी शक्तियों से अपना देह त्याग कर दिया और वह भी श्री कृष्ण के पास बैकुंठ धाम चली गई। जामवंती ने भी अपने प्राण त्याग दिए और सत्यभामा और बाकी पत्नियां जंगल में तपस्या के लिए चली गई और वह वन में केवल फल और पत्तों का भोजन करती थी और श्री हरि की आराधना करती रही और समय आने पर श्री हरि में ही विलीन हो गई। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।